बल्ले बल्ले जी लोगों ने वोट दिए। और जहाँ से पीपुल्स पार्टी जीत जाए वहाँ ये कहता है जी डील हो गई है। इमरान को हटाना आप नहीं चाहते, बोझदार को गिराना आप नहीं चाहते, डील हमारी है। बच्चों को भी अपने वालिदैन की जान का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन फिर दावे नहीं करने चाहिए। जो सिलेक्टर्स बने, जो वक्ती तौर पर खामोश हुए, जिन्होंने मुल्क से बाहर जाने के फायदे लिए, जिनको रिलीफ मिले, वो कम से कम हम पे इल्जाम न लगाए। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को सिलेक्टेड करार दे दिया। डील के इल्जामात पर सईद गनी बरस पड़े। सूबाई वजीर ने कहा पीपल्स पार्टी जीते तो डील, नून लीग जीते तो लोगों ने वोट दिया। आसिफ जरदारी की जमानत हो तो डील, शहबाज शरीफ और हमजा की जमानत उसूलों की फतह। जहां से नून लीग जीत जाए वो बल्ले बल्ले, जहां पीपल्स पार्टी जीत जाए तो वहां डील का इल्जाम। ये दोहरा मयार नहीं चलेगा। अदालतों से जैसा रिलीफ मरियम नवाज को मिला किसी को नहीं मिला। शाहिद खान अब्बासी बताएं, नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए ECL से उनका नाम किसने निकलवाया? इमरान खान को हटाना आप नहीं चाहते, बुज़दार को गिराना आप नहीं चाहते और डील का इल्जाम हम पर लगा रहे हैं। कराची ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग हद से ज्यादा खुद एतमादी की वजह से हारी। इलेक्शन कमीशन NA 249 का रिकॉर्ड फौरी अपनी तहवील मिले, मुस्लिम लीग नून का मुतालबा। लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हंगामी कार्रवाई के लिए दरखास्त। कहा इंतखाबी मवाद दरखास्त पर खत्मी फैसला होने तक रेंजर्स या पाक आर्मी की निगरानी में किसी महफूज मकाम पर रखा जाए। ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि पोलिंग अमला और प्रिजाइडिंग अफसरान की अक्सरियत का ताल्लुक सिंध हुकूमत से था। मरियम औरंगजेब बोली इलेक्शन कमीशन वोटों के थैले कब्जे में ले ताकि कोई रद्दोबदल ना हो सके। इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए ये थैले सील्ड हों। राना सनाउल्लाह बोले सईद गनी शेख रशीद बनने की कोशिश ना करें, हमें जवाब देने के बजाय इलेक्शन कमीशन को जवाब दें। पीपल्स पार्टी की मिलावटी जमहूरियत की सियासत अवाम मुस्तरद कर चुकी। जरदारी साहब ने नून लीग को फौज याद करा दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं रिकॉर्ड फौज की निगरानी में रखा जाए, इसीलिए कहते हैं सोच कर बोलो और बोलने से पहले 100 बार तोलो। इदारों का एहतराम ज़रूरी इसलिए भी है कि इदारों के बगैर निज़ाम कायम नहीं रहा करते, मुल्कों को इदारों की ज़रूरत होती है। गुजरांवाला के 100% वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों से भर गए। मरीजों की लाहौर मुंतकिली के लिए वेंटिलेटर्स वाली एम्बुलेंसेज भिजवा दी गईं। मुल्तान गुजरात में 88%, सरगोदा में 80% वेंटिलेटर्स पर मरीज हैं। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं गुजरांवाला में हालात नाजुक हैं। पंजाब में फिलहाल ऑक्सीजन की डिमांड का कोई मसला नहीं। मौजूदा कोरोना वायरस बरतानवी किस्म का है। चीन से आने वाली वैक्सीन बरतानवी किस्म के वायरस से बचाव के लिए मुअस्सर है। पंजाब में हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी है। एहतिकाफ लोग घरों पर करें। कोरोना की नई अक़साम को रोकने के लिए हंगामी फैसले। 8 से 16 मई तक सख्त इक़दाम उठाने का ऐलान। NCOC ने नक्लो हरकत महदूद करने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर्स भी सील करने का फैसला। 4 और 5 मई की रात 1 बजे बॉर्डर्स बंद कर दिए जाएंगे। कार्गो, बाहमी तिजारत और पाक अफगान ट्रेड पर इत्तलाक नहीं होगा। दोनों ममालिक में मौजूद पाकिस्तानियों को वापस आने की इजाज़त होगी। अफगान और ईरानी शहरी अपने मुल्कों को भी वापस जा सकते हैं। बॉर्डर टर्मिनल्स पर तमाम ड्राइवर्स, मुआविन ड्राइवर्स की स्कैनिंग होगी। मस्बत टेस्ट आने वालों को पॉलिसी के तहत देखा जाएगा। बॉर्डर्स 19 और 20 मई की दरमियानी शब तक बंद रहेंगे। कोरोना का हमला तेज। वबा से एक दिन में मजीद 113 अमवात, 4414 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 9.74% तक पहुँच गई। 5000 से जायद मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुआविन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की फिर अवाम से वैक्सीन कराने की अपील। कहा तमाम वायरस इर्तका के मरहले से गुजरते हैं और नए वेरिएंट आते रहते हैं। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम पूरी दुनिया ने मुस्तरद कर दिया।
इलेक्शन कमीशन भी इसे नाकाबिले अमल करार दे चुका। एक फर्द की ख्वाहिश पर ऐसे अहम कौमी काम अंजाम नहीं पाते। मुल्क की साख, इंसाफ, शफाफियत और कानून की हुक्मरानी से बेहतर होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से नहीं। जिस वक्त अपोजिशन मस्बत तजावीज़ और मिज़ाज जमहूरियत की बात कर रही थी तो एनआरओ का शोर-ओ-गुल मचाकर उनकी तौहीन की गई। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बजाय तबाह बर्बाद मईशत, आसमान से बातें करती महंगाई, बेरोजगारी और मरती अवाम की फिक्र करें। नून लीग का इंतखाबी इस्तेहाद से फरार इंतहाई अफसोसनाक है। तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। फवाद चौधरी ने कहा, हमेशा साजिश से बरसरे इक़्तिदार आने वाली जमात क्यों इस्तेहाद की बात करेगी। ये कहना दुरुस्त नहीं कि इस्तेहाद का अमल पार्लियामान के बजाय इलेक्शन कमीशन ने करना है। जाहिर होता है इन्हें निज़ाम की समझ है, ना ही इस्तेहाद से कोई दिलचस्पी। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान बोली, खरीदो फरोख्त की सियासत पर यकीन रखने वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बेकार चीज़ है। शहबाज शरीफ समेत कुछ सियासतदान छोटी और महदूद सोच के हामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बगैर प्रोटोकॉल इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। गाड़ी खुद ड्राइव की। अर्जेंटाइन पार्क, ट्रेल 5, मरकज़ार और मार्गला रोड गए। I9 में सीवरेज प्लांट और G11 मरकज़ का दौरा किया। रेडी मार्केट में रेडी बानों और दिहाड़ी इदारों से अशिया ज़रूरिया की कीमतों का पूछा। लोगों को कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। शजरकारी मुहिम के तहत लगाए गए पौधे भी चेक किए। चेयरमैन CDA भी हमरा थे। तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग। कभी आप कहाँ से बरामद कर रहे हैं? आप विजिट पे आई हैं। आप तो रश सबके लिए है, आपके लिए आप कोई आसमान से उतरी हुई है? बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी हुई। बाकियों के लिए रश नहीं है, आपको ज्यादा जान अजीज है। उनकी जान है जैसी आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। जिस आपको लगाया उससे पूछते हैं ये तरीका क्या नहीं है तुम्हारा। मोमिन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान का सियालकोट में सस्ते रमज़ान बाजार का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ को झाड़ पिला दी। कहा, अफसरशाही की कारस्तानियां हुकूमत भुगत रही है। आप एसी हैं तो अवाम को फेस करें। आपकी हरकतें ही एसी वाली नहीं। एसी गुस्से में पिंडाल से चली गई। रिलीफ या तकलीफ, सस्ता आटा और चीनी के हसूल के लिए अवाम ख्वार। रमजान बाजारों में शहरी घंटों कतारों में लगने पर मजबूर। ओपन मार्केट में मनमानियां। छोटे बड़े गोश्त के बाद चिकन भी अवाम की पहुंच से बाहर हो गया। सब्जियों और फलों के रेट भी आसमानों से बातें करने लगे। आम मार्केट्स में भी लूट मार का बाजार गर्म। महंगाई की शरह कम करने पर भी तवज्जो दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म की आइंदा बजट और मुल्की मईशत के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। महंगाई को रोकने के लिए हिकमत अमली पर गौर। पार्टी की सीनियर क़यादत से आइंदा बजट के लिए तजावीज़ तलब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि आइंदा बजट में तरक्याती मनसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। अवामी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर तरक्याती मनसूबों को हतमी शक्ल दी जाए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन। दूसरे रोज भी तमाम कारोबारी मराकज, मार्केट्स, मॉल्स और दुकानें बंद। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर भी मुकम्मल पाबंदी। पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज की मुश्तरका टीमों के गश्त। ट्रैफिक पुलिस भी पूरी तरह मुतहरिक। लाहौर में बगैर मास्क ड्राइवर्स के चालान। SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। 41 दुकानें, स्टोर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट सील। 15 को जुर्माने। KP के मुख्तलिफ शहरों में भी 2 रोजा लॉकडाउन पॉलिसी के तहत मार्केट्स बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी। कराची के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गुलबर्ग, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची, नाज़िमाबाद के मुख्तलिफ इलाके शामिल। मोटरसाइकिल की डबल सवारी और इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी। लॉकडाउन पॉलिसी के तहत शहर क़ायद के तमाम कारोबारी मराकज़ बंद। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कई दुकानें सील। इंटरसिटी और बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर तीसरे रोज भी पाबंदी।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली रईस नबील अहमद और गजनफर अली खान की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। दोनों ने वज़ीर आला को अपने हल्के के मसाइल और अवामी ज़रूरियात से आगाह किया। उस्मान बुज़दार ने कहा कि तरक्की पर हर शहर और कस्बे के अवाम का हक है। साबिक हुक्मरानों ने दूर दराज इलाकों के फंड्स पर जानबूझकर डाका डाला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, किमाड़ी में रोड की तामीर का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि गुलबाई से वाई जंक्शन तक रोड का काम तेजी से जारी है। नालों की तामीर नौ, सफाई और कुशादगी का काम भी साथ में होगा। मुराद अली शाह की प्रोजेक्ट डायरेक्टर को जून तक रोड मुकम्मल करने की हिदायत। सीपैक पर पेशरफ्त हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट, कहा ईस्ट वे एक्सप्रेस वे गवादर का तामीराती काम तेजी से जारी है। 14.5 किलोमीटर रोड पर काम मुकम्मल, 4.5 किलोमीटर पर काम जारी है, अक्टूबर में मुकम्मल होगी। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों यरगमाल, अदाकारा हिरा मानी के साथ दिन दिहाड़े अपने ही घर के सामने डकैती। डिफेंस के इलाके में डकैती हुई, हिरा मानी के साथ बच्चे भी मौजूद थे। मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला मुल्जिमान कीमती अशिया लेकर बाआसानी फरार। मुल्क भर में हजारों फर्जंदाने इस्लाम कल एहतिकाफ बैठेंगे। महकमा औकाफ ने SOPs जारी कर दिए। बुखार, गला खराब, खांसी करने वाले घरों पर ही एहतिकाफ करेंगे। नमाजी अपनी जाय नमाज और दीगर सामान घरों से लाएंगे। मास्क लाजमी करार। शब कद्र पर बड़े इज्तिमात से गुरेज की हिदायत। पंजाब में मसाजिद और मज़ारों में एहतिकाफ पर पहले ही पाबंदी लगाई जा चुकी। भारत में कोरोना की तबाहकारियां न रुकी। एक दिन में मजीद 3,92,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड, 3,600 से ज्यादा हलाकतें। नई दिल्ली में हालात सबसे ज्यादा खराब, हर 3 में से एक शख्स कोरोना में मुब्तला। ऑक्सीजन न मिलने पर दर्जनों मरीज चल बसे। यूपी में खातून इंजीनियर सरकारी अस्पताल की कार पार्किंग में सांस घुटने से चल बसी। रियासत हरियाणा में सोमवार से 1 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन होगा। नाइजीरिया ने 4 मई से भारत से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी लगा दी।